गोली मारो सालों को जिन हरामजादों ने कहा, उनके लिए तो इंसाफ का कुछ नहीं है। दलित समाज के कोई भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे देश में आंदोलन होता है। दलित समाज के लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतरते हैं। आपको याद होगा गोरखपुर वाले डॉक्टर कफील खान जो बिहार भी आए थे चमकी बुखार के दौरान, उनको गिरफ्तार किया गया है जनवरी 29 को, ये कह के कि वे भड़काऊ भाषण दे रहे थे CANRC वाले प्रोटेस्ट में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो इस तरह का कुछ भाषण दिए, जिसके चलते महाराष्ट्र से उन्हें 29 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम समाज के बड़े लीडर, कहिए बहुजन समाज के बड़े लीडर मसीउद्दीन साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि ये लोग क्या करेंगे। हालांकि हम ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि दलित समाज के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, लगातार डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। खास करके अभी लॉकडाउन है तो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन इसका चल रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार इस तरह से मांग कर रहे हैं। ट्विटर पे कई ऐसे हैशटैग चला चुके हैं कि डॉक्टर कफील को रिहा करो। तो आप मसीउद्दीन साहब हैं, बड़े लीडर हैं बिहार के बहुजन समाज के, आप क्या करेंगे डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भीम आर्मी के चीफ आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को, जिन्होंने डॉक्टर कफील साहब के इशू को बहुत मजबूती के साथ उठाया है। इस देश में इंसाफ का दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। कानून का शासन, संविधान का शासन, तानाशाही इस देश में चल रही है। डॉक्टर कफील का एहसान है न सिर्फ यूपी पर, बिहार में भी जब चमकी बुखार का मामला आया तो डॉक्टर कफील साहब ने एक वॉलंटियर के तौर पर घरों में जाके, झोपड़ियों में जा कर के, फूस के अंदर जा कर के बच्चों का इलाज किया और कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं ली। हम तो इतना उनका एहसान है बिहार पर कि मैं तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि आपको इसमें मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए डॉक्टर कफील साहब के मामले में, कि अभी इस देश को डॉक्टर कफील जैसे मसीहा की ज़रूरत है। कोरोना का जो प्रकरण चल रहा है, तबाही मची हुई है पूरे देश में, महामारी मची हुई है, और जो गरीबों का मसीहा है उसको आप जेल में बंद रखे हुए। अभी डॉक्टर कफील ने क्या किया, क्या बोल दिया। जम्मू कश्मीर का जो निलंबित DSP है, जो आतंकवाद से लिंक है, हथियार पकड़ा गया है, आतंकवादियों को दिल्ली ला रहा था, एक राष्ट्रीय उत्सव के दौरान ला रहा था, उसको जमानत मिल सकती है। जो आतंकवादी है, आतंकवादियों को अपनी गाड़ी पर लेके आ रहा है, प्रतिबंधित हथियारों को लेके आ रहा है, देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। और डॉक्टर कफील ने कुछ बोला होगा, हम नहीं कह सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोला जो योगी जी ने बोला। जो योगी जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, उन्होंने क्या क्या बोला, अल्पसंख्यकों के 1 सर के बदले 12 सर लाएंगे और कत्लेआम करेंगे, और 10 सर लाएंगे। तो इस तरह का बात। कपिल मिश्रा, नंगा नृत्य जिसने किया, वो जो भारत सरकार का वित्त मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, उसने क्या नहीं किया। तो ये सिर्फ गुनाह उसका यह है कि उसका नाम कफील है, मुसलमान है। तो अब सब्र का पैमाना लोगों का भर रहा है। अब रिवॉल्ट करने के मूड में लोग हैं। एक आंसू ही बगावत के लिए काफ़ी है। तुमने देखा नहीं अश्कों का समुंदर होना। जब आंसू भी समुंदर बन सकता है इस देश में, लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन ये उत्पीड़न कर रहे हैं। आपने देखा भाई चंद्रशेखर रावण जी के साथ क्या नहीं किया इन लोगों ने सहारनपुर की घटना के मामले में। जो दंगाई में कपिल मिश्रा है उसके के साथ हमने कुछ नहीं किया। भाजपा ही है, हाँ, जो चूंकि भाजपा का है, जो मिश्रा धमकी दे रहा है, मिश्रा जी, मैं कपिल मिश्रा जी, कानून उनके साथ है, अदालत उनके मुट्ठी में, उनके पॉकेट में है। इसलिए दिल्ली में जो दंगा हुआ, उस दंगे से पहले कपिल मिश्रा ही पूरा एक मशाल जुलूस लेके निकले थे और कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उसके बाद जो दंगा बढ़ा दिल्ली में, कपिल मिश्रा फ्री हैं, आज़ाद। हाँ, तो गोली मारो सालों को जिन हरामजादों ने कहा, उनके लिए तो इंसाफ का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, क्या हो गया इनके लिए, क्यों भाई इन्होंने इंसाफ के दरवाजे बंद करिए। सत्ता से इतना प्रभावित तो कभी न्यायपालिका इस देश में नहीं रही। और हम ये पूछना, कौन तय करेगा कि देश का गद्दार कौन है? कपिल मिश्रा जो कर रहे थे, आम आदमी को बोल रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। हम आप तय कर लेंगे कि देश का गद्दार कौन है, ये काम किसका है?
15, 16, 18 साल, 20 साल के हैं, उनको क्या पता कि देश का गद्दार कौन है? टीवी वाले दिखाएंगे कि मुसलमान देश के गद्दार है, जमाती देश के, किसी को जाके गोली मार देगा, और ऐसा होगा कि गोली भी चलाने लगे तो। देखिए, भारत को जो सब इतना खूबसूरत सुंदर सा संविधान दुनिया का मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो न्यायालय का जो अंतिम दरवाज़ा है, जब तक वहाँ से कोई व्यक्ति दोषी ना हो जाए तब तक किसी को आप अपराधी भी नहीं कर सकते, और गोली मारने का हुक्म दे रहे हैं। कोरोना के मामले में आपने देखा कि चूँकि मुसलमान थे तबलीगी जमात के लोग, वहाँ तबलीगी जमात का जो मरकज़ है दिल्ली में, निज़ामुद्दीन में, वहाँ तो जो लोग आते हैं वो मरने के बाद की, और मरने के बाद जो ये है नमाज रोज़ा, एक व्यक्ति कैसे अच्छा जीवन व्यक्ति करे, सफाई कैसे रहे, वो धार्मिक मामला, हम अब कफील पे रहेंगे कि कफील की रिहाई के लिए आप लोग क्या करने वाले, कैसे आंदोलन करेंगे? देखिए, आपने कहा रिवोल्ट होने वाला, तो कफील साहब हों या ताहिर हुसैन साहब हों, इन सब के मामले में, और जो भाई बरबरा राव 80 साल के बूढ़े आदमी हैं, उनको आपने बंद कर दिया। तो इन सब के जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटी, जो बदलाव समाज में बदलाव लाने की बात करते हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाने की बात, सामाजिक समानता की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करना, गरीबों की आवाज़ को बंद करना है। और इस देश में ये देश चलेगा सामंतवाद से, तानाशाही से, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से, कानून से, ये तय करना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को का अभी जो देश का की स्थिति है, माननीय सर्वोच्च, ठीक है कि जो गोगोई साहब को राज्यसभा की सदस्यता मिली है, वो एक इनडायरेक्ट मैसेज चला गया है न्यायपालिका को कि जो सत्ता कहेगी वो न्यायपालिका लिखेगी, ये मैसेज चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यायपालिका ने, आप देखिए राजनारायण का प्रकरण, इंदिरा गांधी को भी, वो कौन लोग थे, वो कैसे जजेस थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सड़क पर ला दिया था। तो अभी भी हमारी न्यायपालिका से उम्मीद है कि डॉक्टर कफील जैसे मसीहा, जिन पर कोई पेटी नेचर आरोप नहीं है, देवेंद्र सिंह की तुलना में तो कुछ आरोप है ही नहीं है। देवेंद्र सिंह के मामले में इन्होंने क्या किया, उनको मदद करना था तो आरोप पत्र ही निर्धारित अवधि के अंदर नहीं डाला। जो इनमें आंदोलन होगा आप लोग, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल अब तक आंदोलन हुआ रहता, और CAA से बड़ा आंदोलन होगा डॉक्टर कफील के सवाल पर, और निश्चित रूप से होगा। ये हम लोग बिहार में जो हम लोगों के अल्पसंख्यक के संगठन हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वकील हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, और निश्चित एक आंदोलन की रूपरेखा कर रहे हैं। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ, दम है कितना दमन में तेरा देखा है और देखेंगे, इनकी गोलियां कितनी हैं वो हम अपने सीने अड़ाने को तैयार हैं। अब अक़लियती तबका बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और दलितों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने 2 अप्रैल को 18 में जो आंदोलन करके दिशा निर्देश हम लोगों को बताया है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की जो बहुत सारी धाराएं को शिथिल किया गया था, अगर लोकतंत्र की शक्ति थी, आंदोलन की शक्ति थी, जनसंघर्ष की शक्ति थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सड़कों पर उतर करके अपनी एकता को दिखा करके मनवा लिया, और उस दिन घिग्गी बना दी भारत सरकार की, और जो दलितों के मसीहा बन रहे थे भारत सरकार में, उनके ठेवना से आंसू आने लगा माननीय रामविलास पासवान जी को। तो अक़लियतों को भी ये करना होगा, 2 अप्रैल जैसा, हाँ 2 अप्रैल जैसा बड़ा आंदोलन करना होगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। नौजवान, अभी हम लोग नौजवानों को रोके हुए हैं, नौजवान आंदोलन के मूड में है, एकदम करने के मूड में है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हमको दिशा दिखाई है, लोकतंत्र की दिशा, कि हम अपनी बातों को रखेंगे मजबूती के साथ, लोकतांत्रिक जो तरीका है, शांतिपूर्वक आंदोलन का, अहिंसक आंदोलन का। और जब डॉक्टर कफील जैसे मासूमों के लिए हम नहीं सड़क पर उतरेंगे तो कब उतरेंगे? तो ये मसीउद्दीन साहब हैं और कह रहे हैं कि जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के लिए, जो दलित सड़क पे उतरे थे, वो ऐतिहासिक था। उस तरह का भारत बंद कभी हुआ ही नहीं था, आज़ादी के पहले भी नहीं, आज़ादी के बाद भी नहीं। तो इसी तरह का आंदोलन होगा डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर कफील की जो रिहाई अब तक नहीं हुई, क्या इसमें मोदी सरकार की मंशा गलत है, यूपी सरकार की मंशा गलत है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।